सो वेलकम बैक गाइस। लास्ट टाइम हमने 3.1 देखा था, उसमें हमने फॉर्मूला देखा था टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। देखो एन मतलब कितवा, पहला टर्म, दूसरा टर्म की तीसरा टर्म। टी एन मतलब उसकी वैल्यू, ये इतना याद रखना तुमको बस। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है, फिलिप्स है। ओके, ए मतलब पता ना क्या होता है, ए मतलब T1 और डी मतलब कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T7 माइनस T6 और डी का वैल्यू। फर्स्ट हम देखो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, 8,1,8,15,22। क्या बोला है हियर, ए इज इक्वल्स टू, ए कितना है, ए मतलब 1, T1 है, T1 इज इक्वल टू भी कितना है 1, T2 कितना है 8, T3 कितना है 15। अच्छा एक काम करते हैं, पेंसिल ले दो, इसमें खत्म कर देते हैं, टेंशन नहीं रहेगा। क्या बोलते हैं, टाइम बचेगा ना अपना। A1 कितना है 1, A1 मतलब ही T1, T1 कितना है 1, सॉरी A मतलब ही T1, T2 कितना है 8, T3 कितना है 15 बराबर T2 माइनस T1, T2 कितना है 8 माइनस 8 माइनस कितना आएगा 7, बराबर T3 माइनस T2, T3 कितना है 15, माइनस 8 कितना आएगा। 7, तो इसको हम बोलते हैं डी, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। कितना कॉमन डिफरेंस, 7। समझा। ये रिवीजन चल रहा है अपना 3.1 का, किए थे ना अपन ने सब, किए थे कि नहीं किए थे। चलो इसका भी, T1 कितना है 3, T2 6, T3 9, T4, 12, समझ में आया। तो T2 माइनस T1 कितना निकलेगा 6 माइनस 3, 3, उधर जाओ दो लोग। T3 माइनस T2 9 माइनस 6 कितना निकलेगा, 3, कॉमन डिफरेंस कितना है 3, डिड यू गेट। कॉमन डिफरेंस समझाने के लिए इतना कर रहे हैं वो लोग। T27 माइनस T26 इज इक्वल टू भी कितना आएगा 3 आएगा। 3, चलो हियर T3 कितना है, कितने शाणे लोग है ना, अंधा वक्त दो कुछ लिखने का नहीं बोल के पहले क्या दिया है। T3 कितना है -30, T2 कितना है, 8, T4 कितना है, -18, T1 कितना है, -3, भगवान। T2 माइनस T1 मतलब -8 माइनस -3 -8 इधर प्राची -3 -8 -3 पहले बड़े नंबर के साथ -8 -3 5 आया 5। चेक करो T3 माइनस T2 कितना रहेगा, T3 कितना है -13 माइनस -8 -13 माइनस बड़ा नंबर -5 ही आएगा। ए कितना है, ए मतलब T1, बोलो ए की वैल्यू क्या है T1 -3, समझ में आया। और डी की वैल्यू कितनी आ रही है अपनी, -5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर इतना सड़ा रहे क्यों है अपने को, ताकि तुमको जब एक ऐसे क्वेश्चन पूछे ना कि ये AP है और T4 निकालो, T24 निकालो, तो तुमको फॉर्मूला डालने के लिए है A प्लस n माइनस 1 डी। तो ए की वैल्यू क्या रहेगी 12, और डी की कितनी रहेगी 16 माइनस 12 कितना आएगा। समझ में आया। वो तो सिखाने के सड़ा रहे लोग, टाइम पास नहीं है ये, तुमको दिमाग में बैठना चाहिए। T1 कितना है 70, T20 60, 50, बोलो ए कितना है इसका 70, डी कितना हो जाएगा 60 माइनस 70 क्या हो रहा है -10, कम हो रहा है, दिख रहा है। 70 से कितना हो गया 60, 60 से 50, 10 कम हो रहा है गवारो, समझा। तो डी की वैल्यू कितनी किस में रहेगी, नेगेटिव में। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। बातों में एक क्वेश्चन करवा दिया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। क्या बोल रहे लोग, डिसाइड करना है पहले कि AP है कि नहीं। आज वापस आ गया, डिसाइड वेदर AP और नॉट। फिर बोला फाइंड T24, T कितना निकालने का है 24, ओके। T24 निकालना है, T20 निकालना है। क्या तुम लोग भी देखो 20 यथ लिखा दिख रहा है, ऊपर TH दिया है, मतलब 20वां टर्म। कितना टर्म 20वां, तो 20वां मतलब T20। चलो टर्म क्या है -12 -5 2 9 16 बस हो गया मेरे को। 23, T1 कितना है इधर पे -12, T2 कितना है, T3 कितना है, 2, और T4 कितना है 9, 3 बार निकालेंगे अपन, तीनों अगर सेम आ गया तो डी मिल जाएगा ना। बोलो क्या करेंगे,
T2 माइनस T1 T2 कितना है -5 माइनस 12 -5 प्लस 12 माइनस 5 7 T3 माइनस T2 T3 कितना है 2 माइनस 5 2 प्लस 5 एग्जैक्टली हाथ को आंसर पता है सीधा 2 प्लस 5 7 चलो एक और कर लेते हैं T4 माइनस T3 9 माइनस 2 कितना आया 7 वही हियर कॉमन common difference is constant that is 7 therefore it is an AP पहले तो बताने का था AP है कि नहीं है क्योंकि AP नहीं है तो फॉर्मूला घंटा लगाएंगे अपन ये फॉर्मूला यूज कर पाएंगे नहीं डिसाइड वेदर अभी AP है अब अपने को क्या क्या चाहिए A चाहिए N चाहिए और D बहुत इजी है देखो T1 इज इक्वल्स टू मतलब A T1 ही क्या है A -12 और D कितना है अपना 7 डालो फॉर्मूला Tn इज इक्वल्स टू A प्लस ब्रैकेट में N माइनस 1 D T कितना 20 तो A की जगह कितना रहेगा -12 प्लस की प्लेस पे plus N की प्लेस पे यहाँ पे कितना है 20 यहाँ पे भी कितना आएगा 7 इंटू 7 -12 पहले बॉर्ड मास करेंगे पहले ब्रैकेट 20 माइनस 1 कितना जाएगा 90 चिपका है तो multiply बॉर्ड मास में पहले मल्टीप्लाई करते मालूम है ना हाँ सो T20 इज इक्वल टू -12 ऐसी रहेगा 12 प्लस 19 7 दिख रहे हो देखो पहला 20वां टर्म चाहिए कितना टर्म चाहिए 20वां टर्म कैसा मिलेगा में क्या पहले वाले टर्म में फर्स्ट टर्म में 19 बार अगर मैं D को मिलाऊंगा समझ रहे हो पहले टर्म में अगर मैं मिलाऊंगा किसको मिलाऊंगा 19 बार D को तो मुझे 20वां टर्म मिल जाएगा पहले टर्म में अगर एक बार D को मिलाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा सेकेंड टर्म 2 बार मिलाऊंगा तो कितना मिलेगा 3 टर्म थर्ड टर्म 4 बार मिलाऊंगा तो 3 बार मिलाऊंगा तो फोर्थ टर्म 4 बार के लिए तो 19 बार मिलाऊंगा तो क्या मिलेगा मेरे को 28 टर्म अगर लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है ना लॉजिक गया तेल लेने सम के हिसाब से समझ लो 19 7 नहीं था 133 19 7 सॉरी बड़का नंबर क्या प्लस है 133 माइनस 12 कितना हो जाएगा 133 माइनस 12 121 देयरफॉर लिख पाओगे देयरफॉर 20वां टर्म इज 121 अच्छा जो सिखा रहा था बताता सुनो सॉरी क्या हो रहा है देखो T2 कैसा मिलता है मेरे को T1 में मैं करता हूँ ऐड D को T3 कैसा मिलता है मेरे को T1 में ऐड करता हूँ मैं 2 बार D को समझ में आ रहा है तो मेरे को T20 कैसा मिलेगा T1 प्लस 19 बार D तो उसको हम लोगों ने T1 को A बोल दिया प्लस 19 को हमने कर दिया 20 माइनस 1 बार फॉर्मूला बन गया ना A प्लस N माइनस 1 तुम कितना भी टर्म निकालो अभी 25वां निकालना है तो ये फॉर्मूला लो 27वां निकालना तो भी ये फॉर्मूला हार्ड लगा पहले AP निकाल सम नंबर 3 गिवन AP दिया हुआ है लो इस बार AP दे दिया है दिया ना AP 12 कॉमा 16 कॉमा 20 कॉमा 24 कॉमा फाइंड T24 टर्म बराबर तो अपने पहले क्या चाहिए A चाहिए T1 इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू 12 A मिल गया अभी T2 भी लिखना पड़ता है कितना T2 16 आई टोल्ड यू 3.1 में कि D निकालना तो T1 और T2 निकालना पड़ेगा D इज इक्वल्स टू T2 माइनस T2 कितना है 16 माइनस T1 कितना है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है 16 माइनस 12 हो गया ना D भी मिल गया तो बुला लो फॉर्मूला Tn का Tn इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इतनी बार फॉर्मूला बोलेंगे कि याद हो जाएगा T कितना निकालने का अभी 24 A का वैल्यू कितना है 12 प्लस N का वैल्यू 24 माइनस 1 D का वैल्यू 4 तो पहले बॉर्डर मार्क्स में पहले ब्रैकेट करते हैं 24 23 into 4 12 ऐसे लिखेंगे 4 3 जार 12 कुटेस का 2 4 2 जार 8 9 92 आया 2 प्लस 2 4 1 प्लस 9 10
जो तो भाई अपना सही लग रहा है, चेक कर लो ना एक बार। बरोबर है, बरोबर है। देयरफॉर लिख पाओगे? हाँ। खत्म हो गया। हाँ देख कितना जल्दी हो गया ना, इसका रेस भी कर पाएंगे अपन फटाक से, कल ही करते। थर्ड सम बोलो, थर्ड सम तो हो गया। फोर्थ सम क्या हुआ है? फाइंड 19th टर्म, क्या निकालने का है? T19 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, AP क्या दिया हुआ है? 7, 13, 19, 25 ... हो गया। जल्दी जल्दी बोलो। T1 इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू 7, मिल गया। T2 इज इक्वल्स टू 13, D इज इक्वल्स टू T2 माइनस T का रिदम है ना अपना मस्त। 13 माइनस 7, D इज इक्वल्स टू 6। फॉर्मूला Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D इज इक्वल्स टू T कितना निकालने का है? 19। तो A कितना है? 7 प्लस 19 माइनस 1 6 इंटू 6, 7 प्लस 18 इंटू 6 7 प्लस 18, 6 जार नहीं आता तुमको ना? 108 होता है। 6 8 48, 4 क्या रही? 6 प्लस 4 10, नहीं आता तो कर देने का 48, 108, 7 प्लस 108 115, 7 8 15 ना रे। T19 मिल गया। देयरफॉर लिख पाओगे? हार्ड लग रहा है? नहीं। बस बॉन्ड मास करना, बच्चे लोग वाला बॉन्ड मास। हाँ बॉन्ड मास में पहले क्या आता है? ब्रैकेट बी। सम नंबर 5। निधि बीच में मत, समझी ना? निधि बीच में मत। अगर नेक्स्ट ईयर तूने वाला वीडियो देखी तो तेरा नाम सुनाई देगा। निधि बीच में मत। ठीक है सर। हाँ निधि की निधा समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं तो देखो सर। फाइंड द 27th टर्म ऑफ AP। T27 निकालना है, बराबर। बोलो AP क्या है अपना? 9,4। देख रहे कम हो रहा है, तो D जो है किस में रहेगा अपना? माइनस में रहेगा। T1 इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू 9, T2 इज इक्वल्स टू 4। कितने से कम हो रहा है? देखो 9 से 4 बना, कितना कम हो गया? 4 कम हुआ ना? वही 9 से 4 बना तो 5 कम हुआ ना? तो इतना उंगली घुमाने से हीरोइन अब कैसे चालू हो गया तेरा? T2 कितना है? 4 माइनस, तो D कितना आएगा? -5। समझा? माइनस में है D। चुप। Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1। ध्यान से देखना। T कितना निकालने का है? 27 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 27 माइनस 1 इंटू -5। बहिनी आज भी तेरा उपवास है? फिर 9 प्लस 20 26 इंटू 5 -5 तेरा उपवास है अभी। प्लस प्लस करो मल्टीप्लाई। 5 6 जार 30, 5 2 जार 10, 13 हो गया। 130 माइनस 9 कितना आएगा? 121। 1 पर के नंबर की साइन। वही तो बोल रहा हूँ, इतना ऐसी सोची करने लगी एग्जाम तो हो खत्म, फिर तो फुल मार्क्स आएंगे मैथ्स में। देयरफॉर लिख पाओगे? साइन पे ध्यान दो रे गवारो। सम नंबर 6 फटाक से करेंगे। फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय। हाँ ये अच्छे ध्यान देना। हाउ मैनी कितने, कौन से नंबर्स? 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 5। ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 6 से सारे सम 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करना, ठीक है? कितने डिजिट के नंबर है? 3 डिजिट के। 3 डिजिट नंबर शुरू कौन सा था निधि? मेरी दोस्त है तू। और डिविजिबल 5 मतलब किसके टेबल में आना चाहिए? 5 के। तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, द 3 डिजिट नंबर्स किससे? डिविजिबल बाय 5 आर इन AP। क्योंकि इन सबका कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा? 5। तो सर पहला नंबर क्या रहेगा? 5 में आता है 100। कि सर 100 क्यों लिए, 10 क्यों नहीं लिए? 3 डिजिट चाहिए। 100 में कौन सा नंबर जो है वो जाएगा? 105। उसके बाद कौन सा जाएगा? और लास्ट में कौन सा 3 डिजिट नंबर जाएगा? 990। लास्ट 3 डिजिट नंबर 999 है, ठीक है? नो डाउट। लास्ट कितना है? 990। लेकिन अपना कंडीशन क्या है? कंडीशन तो देखो, डिविजिबल बाय 5 रे, लिखने भूल गया। कंडीशन तो देखो, उंगली तो रखो। समझ में आया?
लेकिन यहाँ पे पूछा हाउ मेनी, मतलब इधर पे n निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पे? हार्ड सम के टाइम पे हराम नहीं लग गया मेरा। मैं गाली दे दूंगा, बच्चे देखते हैं सब, समझी ना? पर मैं ऐसी तो बोलो T1 कितना आया? T1 इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू 100। T2 कितना है? 105। तो D इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 105 माइनस, 100। तो D इज इक्वल्स टू 5। पर Tn दिया हुआ है। T क्या दिया हुआ है? Tn मतलब लास्ट टर्म, 2 बार बोलूंगा। और Tn मतलब आई टोल्ड यू Tn का वैल्यू यहाँ पर कितना है? 995। अब तुम ध्यान नहीं दोगे तो हमारा गेम हो जाएगा। पूछे कितने नंबर आते हैं? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 115 चौथा नंबर, 120। गिनते गिनते दिमाग क्या खराब हो जाएगा। तो डायरेक्टली क्या निकालना है इधर पे? ध्यान से देखना। Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D। Tn की जगह पे डायरेक्टली आ जाएगा 995। अब मैं बोलूँ कॉमन मिस्टेक जो तुम करने वाले हो सॉल्व करते वक्त, जो तुम भी करने वाले हो, लिख के ले लो, कोई तो एक महारत निकलेगा आने के लिए तो अच्छा है। T995 इज इक्वल्स टू A प्लस 995 माइनस 1 करेगा कोई तो। हाँ वैसे नहीं है वो, n का वैल्यू 995 नहीं है, समझी? Tn का वैल्यू आई टोल्ड यू ये टर्म्स है, और T के n मतलब नीचे का जो है ना, ये इसका मतलब कितवा क्या होता है? ये पहला है, ये T1 है, ये कितवा है? पहला T1 है। T1 की वैल्यू कितनी है? 100। समझ में आया? T2 की वैल्यू कितनी है? 105। T3 की वैल्यू कितनी है? 110। तो ये T कितवा है। हाँ ये T कितवा है, नहीं मालूम ना, तो उसके लिए n लिखा अपन ने। तो इक्वल टू A की जगह पे कितना आएगा? 100 प्लस n माइनस 1, D कितना है? 5। ये दिख रहा है, ये 100 सबको प्लस कर रहा है, तो ये बेचारा ना आराम से यहाँ पे आ जाएगा। क्या बचेगा उधर पे? n माइनस 1 इंटू कितना आएगा उधर पे? 890 इज इक्वल्स टू n माइनस, ये 5 पूरी दुनिया को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे 2 मेथड हो सकते हैं, पता है क्या? पहले मेथड 1 सिखाता हूँ। 895 डिवाइड बाय इज इक्वल्स टू n माइनस 1। 5 1 जा 5 1 जा 3 बचेगा, 5 7 जा 35, 4 बचेगा 5, सो 179 इज इक्वल्स टू 179 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू, मतलब ऐसे 180 नंबर है जो किसके लेवल में आते हैं? समझ में आ रहा है? 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, ऐसा करते 200, फिर 205, 210, 215, ऐसे कितने नंबर है? 180। इसके लिए n निकालना। जब भी हाउ मैनी पूछेगा तो क्या निकालोगे? n। और फिर ये Tn की वैल्यू रहेगी। 2-3 उसके बोला तुमको 2-3 बार वीडियो देखना। सेकेंड मेथड इधर पे ध्यान दो। 995 इज इक्वल टू 100 का 100 प्लस ये 5 दिख रहा है, 5 इंटू n 5n प्लस माइनस 5 1 जार क्या बचा? 990 इज इक्वल टू 100 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 95 प्लस 5n। 995 यहाँ पे आके 90 माइनस करेगा, क्या बचेगा? 900/5। क्यों? वो तो प्लस में है ना, ऊपर भी तो प्लस 5 है ना। अरे 100 माइनस 5 किया ना, उसके बाद वो तो इक्वल टू उधर पे है ना, कहाँ जा रहा है वो? इज इक्वल टू 5n, n इज इक्वल टू 900/5, 5 1 जा 5 1 जा 5 8 जा 5। तुम्हारी मर्जी, तुमको जो मेथड आता करने के लिए वो करो। ब्रैकेट के बाहर नंबर दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ पर ये नंबर नंबर पुंगू है, ये नंबर पुंगू है, तो दोनों सॉल्व होंगे। वेरिएबल सॉल्व होता नहीं है, वेरिएबल सिर्फ अपने वेरिएबल से ही सॉल्व होगा, पता है ना। हो गया 6 सम भी। देयरफॉर देयर आर 180 नंबर 3 डिजिट नंबर, कितने? जो 5 के टेबल में आते हैं। चलो सम नंबर 7 करते हैं। अब देखो यहाँ पे एपी करने, एपी के बीच में बेरूपिया बन के वो आया है, कौन है बताया? तुम्हारा दोस्त लीनियर। उधर उंगली रख। 11th टर्म एंड 21st टर्म
ऑफ एन AP आर 11th टर्म एंड 21st टर्म आर कितना है? बोल 11th टर्म कितना है? 16, 21st टर्म कितना है? समझ में आया? रिस्पेक्टिवली हुआ क्वेश्चन देख रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? देना बुक देना। हाँ ये लो देखो ना फिर बंद करके बैठी है। आगे देन फाइंड T41। ये है क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन है, खत्म। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा 2 ही नंबर T1 T2 कुछ भी नहीं दिया इधर पे। सर कैसे करेंगे? T11 का वैल्यू 16 है। इधर देख रहे क्या लिखा हूं मैं? T11 कितना है? 16, T21 कितना है? 29, समझ में आ रहा है? T21 मतलब 21वां टर्म 29 है, समझ में आ रहा है? और 11वां टर्म 16 है। 16, 11वां बच्चा 16 है, पहला बच्चा 8 साल का है, मान लो ऐसा। सर कैसे करेंगे? मेरे को तुम्हारा ध्यान चाहिए पूरा, आगे तुम्हारी मर्जी है भाई। तो देखो T11 दिया है ना, उसको यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या है Tn का? Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1। बना दिया बॉक्स। तो T अभी n की प्लेस पर डालेंगे 11 इक्वल टू A तो नहीं दिया है, n की प्लेस पर कितना रहेगा? -1D। T11 की वैल्यू कितनी है? 16, A इज इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1 सॉरी 11 माइनस 1 10 इंटू D। 10D, समझ में आया कुछ? तो देखो ना, अगर स्वैप करोगे तो A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 16। इक्वेशन नंबर बन गया ना, ये x बन गया, ये y बन गया, 2 वेरिएबल। दूसरा क्या दिया आपने? T21 दिया है ना उसका वैल्यू। T21 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आएगा? A प्लस 21 माइनस 1। हम टेलिंग यू क्वेश्चन नंबर 6 के बाद से जितने भी समझे वो 2 बार देखो और 3 बार सॉल्व करो। T21 की वैल्यू कितनी दी है? T21 की प्लेस पे आई कैन राइट इक्वल टू का A की प्लेस पे A प्लस 21 माइनस 1 20D। A प्लस 20 इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर, यहाँ पर दिख रहा है A प्लस में A भी, दोनों प्लस में तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट बड़का नंबर ये है ना, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन, समझ में आया? तो पहले 2 पर लिखेंगे A प्लस 20D इज इक्वल्स 29, A प्लस 10D is equals to 16, बड़ा था माइनस, साइन चेंज। माइनस ब्रैकेट के सामने अगर माइनस आएगा तो अंदर की साइन चेंज होगी, प्लस का माइनस माइनस कट हो गया। 20 चॉकलेट माइनस 10 चॉकलेट कितना हो जाएगा? 10 चॉकलेट इज इक्वल टू 29 माइनस 16 13 आएगा। डी को छोड़ो अकेला, 13 अपॉन 10 एक डेसिमल तो डी इज इक्वल्स टू 1.3। हार्ड है, इसमें पुट करेंगे। ये हो ना लेकिन इक्वेशन, आई टोल्ड यू बीच बीच में आता है लीनियर और क्वाड्रेटिक, तो भूलना नहीं परदेसियों। पुट d इज इक्वल्स टू 1.3 इन इक्वेशन 1। निधि कैसी है? A plus 10D is a प्लस 10 इंटू 1.3 इज इक्वल्स टू 16, a प्लस बिन्नी 1.3 इंटू 10 कितना आएगा? 13। क्या बात है बिन्नी, क्योंकि 130 होगा, एक डेसिमल निकालेगा वो बिन्नी वो इज इक्वल टू 16। a इज इक्वल्स टू 16 माइनस 30, कितना आएगा? a इज इक्वल्स टू, कितना स्लो है तुम लोग, जोर से बोलो ना। 3, समझ में आया? a मिल गया, d मिल गया, क्या निकालना अपने को? T41 डालो फॉर्मूला, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 20, t कितना निकालना है? 40, अभी a कितना लेंगे? 3, a इज इक्वल्स टू 14 बोल रही है उधर से को। n कितना है? 41 minus 3 प्लस 41 माइनस 1 d कितना आया है? 1.3 का 3 प्लस कितना जाएगा? 40 इंटू 1.3 का 3 प्लस करो 40 इंटू 1.3, 0 का 0, 4 3 जार 4 1 जार प्लस 1 52 520 आया। एक डेसिमल दोगे कितना आएगा? T41 इज इक्वल्स टू 52 प्लस 3। समझ में आया कि नहीं आया? ये समझा कि नहीं समझा? ऐसा नहीं, दोनों फाइंड करने का, डी बी और ए बी। क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? 2 टर्म दिए रहेंगे, उनके थ्रू 2 इक्वेशन बनेंगे,
उनके थ्रू लीनियर होगा, ए और डी मिलेगा। फिर तीसरा, ऐसा एक क्वेश्चन चाहिए तुमको, अगर तुम्हारा वीडियो देख के हो गया, सम सॉल्व करके हो गया, तुमको बीच में अगर चाहिए, हाँ ए मिला 3 T1। अरे इतनी देर से बोल रहे T1 = T1, तो हम लोग T1 फाइंड करें। T1 भी फाइंड कर लिए। अपने को फॉर्मूला में क्या चाहिए रहता है, ए और डी, तो ए और डी है ना, ये देख T11 दिया था, फॉर्मूला में डाली तो मुझे क्या मिल गया, इक्वेशन ए और डी का। T21 दिया था, फॉर्मूला में डाली, इक्वेशन मिल गया, दोनों इक्वेशन सॉल्व किया, मुझे क्या मिला, डी। उसको पुट किया तो मुझे क्या मिल गया, ए और डी। अगर मेरे को मिल गया तो मैं कोई भी फॉर्मूला, कोई भी टर्म निकाल सकता हूँ। मेरे को T51 भी बोलेगी तो भी निकाल दूंगा, T75 बोलेगी तो भी मैं, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ ए चाहिए। और इसके 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 यही था, फाइंड ए एंड डी। अब सब क्या करे साथ सम से माँ, सीखेगी प्रैक्टिस, फर्स्ट टाइम है ना, चलता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख, कंफ्यूज हो जाएगा एकदम मस्त वाला। क्या लिखा देखो, एपी दिया हुआ है, क्या है एपी, 11, 8, 5, समझ में आया है। पूछा है, सुनो पहले अच्छे से, इधर पूछा है कितवा टर्म विच टर्म इज -151, मतलब -151 लास्ट है। हाँ भाई TN दिया है, समझ में आया। सो TN कितना है, -150। तो कितवा मतलब क्या पूछा है, N पूछा है। तो यहाँ पे देखना A है ना, A कितना है, A = T1 = T1 = A लिखने क्या बेटा, T2 कितना दिया हुआ है, 8। सब T2 क्यों लिखते हो, तो ऐसे ही कुछ क्यों लिखते हो, क्योंकि D निकालने के लिए। मेरे को A और D मिल गया ना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, समझा। तो D का फॉर्मूला क्या है, T2 - T1, मस्ती कर रहे, T2 8 - 11, D = कितना कर ली बोलो, -3। तुमको फटाफट आंसर देना आना मांगता है यार, जल्दी बोलो। TN = A + N - 1, TN की जगह कितना आएगा, -151 A कितना है, प्लस N नहीं मालूम, -1 × -3। मेरे को लगता है मेरा वाला जो मेथड है वो इजी अच्छा वाला है। पहले 11 को लेके आओ, -151, 11 का कुछ नहीं मतलब क्या है, प्लस है, अब करेगा इधर क्या बचेगा, N - बढ़ गया, मैं साइन दिया, माइनस और 1 + 1 2 6 1 = N - 1 × माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, बहिन मल्टीप्लाई कर रहा है, जस्ट भी करो, -3 है तो ब्रैकेट दिखा, माइनस 3 1 = 3 5 = 3 4 = 54 = N - 54 + 1 = N = and therefore -151 is कितवा टर्म है वो, 55th बच्चा। लाइन से अगर लड़के खड़े रहेंगे तो -151 किसको मिला है, 55th बच्चे को, समझा। टर्म रहता, टर्म पहला टर्म कितना 11, दूसरा टर्म 8, फिर 3 से क्या होता जा रहा है, कम होते जा रहा है, क्योंकि AP में कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, या तो नंबर उस नंबर से बढ़ता है या तो AP उस नंबर से क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, किसकी बुक है, अच्छी बुक है। इन नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250, अभी अपना अक्कल लगाओ, कंडीशन देखो, नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक, 10 से लेकर 250 तक। फिर बोला हाउ मैनी मतलब नंबर निकालना है, हाउ मैनी नंबर डिविजिबल बाय 4, द नंबर्स कहाँ से, फ्रॉम 10 से टू कहाँ तक, 250 तक, दैट आर डिविजिबल बाय 4 आर इन AP, इसमें रहेंगे वो लोग, क्योंकि उनका D कितना रहेगा 4, मतलब 10 से लेकर 250 के बीच में। हम लोग 1 से शुरू नहीं कर रहे, सिर्फ 4, 8, 12 लेके नहीं ले सकते अपन। कहाँ से लेंगे हम लोग, 10 के बाद से। 10 ज़्यादा क्या 4 के टेबल में, 11, 12 आता है तो 12, फिर उसके बाद में क्या आएगा 16, फिर क्या आएगा 20, फिर क्या आएगा लास्ट में कितना है 250 भी नहीं जाता है। पूछो कैसे, 4 का ना टेस्ट है 50 देखने का, तो नंबर 50 और में आता नहीं है, 14 जाएगा क्या 48, हाँ 12 4 = 48, दैट मीन्स TN कितना मिलेगा अपने को
क्या हार्ड क्वेश्चन था ना, मैं एग्जाम में डालता था क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन का है, दिमाग को ऐसा सर पे मतलब सर मारना है दीवार पे 4 बार करके। शुरू कैसे कर रहे हैं अपन, 4 से नहीं कर रहे, कहाँ से करेंगे 10 के बाद से, बिकॉज 10 खुद जाता ना, ये नंबर जा रहा है 4 के टेबल में ना ये नंबर। बोलो T1 इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू, समझ में आया? एक बार मैं रेस कर तो 10 लिख दिया था, मेरी गेम हो चुकी थी मालूम है, लेकिन फिर मालूम पड़ता है वो लोग बच्चे वैसे भी स्लो रहते हैं। मैंने एक बार पीछे चेक किया, आंसर गलत क्यों आ रहा है। T2 इज इक्वल्स टू 16, तो D इज इक्वल्स टू T2 माइनस E इज इक्वल टू T2 कितना है 16 माइनस 12, तो D कितना आया 4। वी नो दैट 4 का टेबल है ना, तो हमको क्या निकालने का है, n निकालना है। क्या निकालना है, बोलो, अरे सॉरी इधर लिखना पड़ेगा, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और Tn इज इक्वल्स टू 248। इनको यहीं पे ना सब कुछ, तो Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1, Tn की दूसरा कितना जाएगा 248, इज इक्वल्स टू a कितना है 12 प्लस n नहीं मालूम, d कितना है 4। वापस से भाई अपना 248 माइनस 12 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 4, 8 माइनस 2 6, 4 माइनस 1 3, 2 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 236 अपॉन 4 मल्टीप्लाई करना पे, इज इक्वल्स टू n माइनस 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 3 बचेगा 4 9 जार, n माइनस 1 इज इक्वल टू 50, n इज इक्वल टू 59, वहाँ पे करेगा n कितना आ जाएगा 60। देयरफॉर देयर आर कितना नंबर्स, जो ऐसे नंबर है जो 10 और 250 के बीच में आते, उतने 60 नंबर है जो किस टेबल में आते, समझ में आया? चलो क्वेश्चन नंबर, इन एन AP 17th टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म। आ जाओ तुम लोग भी, गिवन में क्या दिया है, इन एन AP एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 17th टर्म बना पाओगे सर क्वेश्चन। 17 मतलब T17 इज मतलब इज इक्वल 7 मोर मतलब प्लस 7, याद है कि नहीं याद है सब, देन T10 हो गया। निकालना क्या है, फाइंड D। सर कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, पहले T17 निकालो। क्या निकालो पहले, बोलो Tn का फॉर्मूला क्या है, A प्लस n माइनस 1, चलो T17 इज इक्वल टू A प्लस 17 माइनस 1, तो T17 कितना आएगा A प्लस 16D। क्वेश्चन नंबर, ध्यान से देखना, कोई भी नंबर यहाँ पर रहता है ना, उसका एक नंबर यहाँ पे कमी रहता है। जैसे कि इस सम में T11 दिया था तो A प्लस 10D आया था, T21 था तो A प्लस 20D आया था। अभी क्या निकालना, T10, T10 इज इक्वल्स टू A प्लस 10 माइनस 1, तो T10 इज इक्वल्स टू A प्लस 9D। इक्वेशन नंबर, एंड देयरफॉर जो दिया है ना ये गिवन, देखो ना क्या दिया है कि T17 इज इक्वल टू T10 का 7 टाइम्स, 7 मोर टाइम्स नहीं बोलते, ये क्या है गिवन। अब T17 का वैल्यू क्या है, T17 की वैल्यू कितनी है, पावर ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू की प्लेस पे T10 का वैल्यू कितना बाबू लोग, कुछ भूल गए क्या हम लोग ऊपर का, प्लस 7। कैन यू सी दिस A एंड दिस A बोथ आर प्लस, वहाँ पे आएगा तो यहीं पे कट कर दो, क्या बचा यहाँ पे 16D इज इक्वल्स टू 9D प्लस 7। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो D अब लोग फाइंड करने का था, मिल गया ना D, 16D इधर पे, चॉकलेट को आप लेके गाँव वालों को एक तरफ, शहर वालों को एक तरफ। 16 चॉकलेट माइनस 9 चॉकलेट इज इक्वल्स टू 7 चॉकलेट इक्वल टू 7, D इज इक्वल्स टू 7/7, कितना आ जाएगा 1। कितना हार्ड था सर, आप कैसे कर लेते हो सब? मैं कुछ नहीं करता, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ पहले, समझता हूँ क्या लिखा है, क्या दिया है और क्या पूछा है, फिर मैं अप्लाई करता हूँ फॉर्मूला को। मैं T17 निकालता हूँ एक रफ में, कौन सी वैल्यू निकालता हूँ मैं, रफ, क्योंकि वैल्यू तो है नहीं उसकी। फिर T10 की भी रफ वैल्यू निकालता हूँ, फिर जो दिया है उसको यूज़ करता हूँ, पुट करता हूँ और गेम हो जाता है मेरा अपने आप। मेरा इतना ही ट्रिक है भाई, मेरी सक्सेस का राज यही है।
इतना ही क्लास है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। बातों बातों में पूरे सम कर लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।